हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट के कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जो आपने पहले से पढ़े हुए होंगे, जैसे कि पहला है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और दूसरा फार्मूला आता है अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे एक आप नया फार्मूला पढ़ रहे हैं जो कि आपको रिमेंबर करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। n-1 इज इक्वल टू r इंटू टी बाई 100। यहाँ पे r आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, t टाइम इन ईयर्स है और n है हमारा नंबर ऑफ टाइम्स। अब वो नंबर ऑफ टाइम्स क्या है वो हम एक एग्जांपल देखते हैं, आपको सब समझ आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन है, मनी बिकम्स 8 टाइम्स इन 10 ईयर्स, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कुछ अमाउंट था वो 8 गुना हो गया 10 साल में। तो ये पूछ रहा है कि तब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था जब ये 8 गुना 10 साल में बन गया। तो आपको फार्मूला यही यूज़ करना है, n-1 इज इक्वल टू RT बाई 100। तो जो आपको टाइम्स दिया है ना, कितने टाइम्स, जैसे यहाँ पे 8 टाइम्स दिया है तो आपका n आएगा यहाँ पे 8। तो n की जगह आपको 8 पुट करना है, तो 8-1 विल बी इक्वल टू r इंटू टाइम हमें दिया है 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स की जगह टाइम की जगह 10 पुट करना है अपॉन 100। तो जब आप सॉल्व करेंगे वहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है 70%। तो मनी जब 8 टाइम्स 10 ईयर्स में हो रही थी तो तब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 70%। यहीं पे हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन सेज अ सम ऑफ मनी बिकम्स 22 टाइम्स इन 7 ईयर्स। एक सर्टन सम ऑफ मनी है वो 22 गुना हो रही है 7 सालों में। अब ये पूछ रहा है देन इन हाउ मैनी ईयर्स इट बिकम्स 18 टाइम्स। अब ये पूछ रहा था कि बोल रहा है कि 22 गुना 7 साल में हो रहा है वो अमाउंट। अब बताओ 18 गुना कितने सालों में होगा। तो आपको सेम इक्वेशन यूज़ करनी है, n-1 इज इक्वल टू RT बाई 100। अब जबकि इसने रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात नहीं की है तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को कांस्टेंट मानेंगे। मतलब यहाँ पे सिर्फ टाइम वेरी कर रहा है और नंबर ऑफ टाइम्स वेरी कर रहे हैं। तो अगर मैं डायरेक्ट इसको प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से लूँ तो n-1 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t ओनली। तो अगर दो इक्वेशंस के लिए लूँ मैं, तो पहले में n है नंबर ऑफ टाइम्स 22, सो 22-1, और दूसरे केस में 18 टाइम्स 18-1 इज इक्वल टू, पहले केस में ईयर्स है 7 और दूसरे केस में ये पूछ रहा है कि कितने सालों में 18 टाइम्स हो जाएगा। तो हम एज्यूम करेंगे कि x ईयर्स में। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे 22-1 21 और 18-1 17, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर आ रहा है 5/2/3 ईयर्स। या अगर उसको मंथ्स में भी कन्वर्ट करें 2/3 को 12 से मल्टीप्लाई करके वो आ रहा है 5 ईयर्स 8 मंथ्स। सो सेम सम ऑफ मनी 18 गुना कब हो जाएगा, 5 साल और 8 महीनों में। तो चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम की ओर। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स एंड 4 ईयर्स डिफर्स बाय ₹42। द सम इज ऑप्शन ए 210, ऑप्शन बी 280, ऑप्शन सी 750 और ऑप्शन डी 840। तो बोल क्या रहा है कि जो किसी सर्टन सम पे सिंपल इंटरेस्ट का रेट जो है फिक्स है 5% है पर एनम, और अगर सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का और सिंपल इंटरेस्ट 4 साल का, उन दोनों का डिफरेंस इसने दिया हुआ है ₹42। अब पूछ रहा है कि वो सम था क्या। अब हम पहले फार्मूला लगाते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। होता क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। अब अगर हम सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर्स का निकालें, इसलिए मैंने इसको सबस्क्रिप्ट में 3 लिखा है, दैट विल बी इक्वल टू, प्रिंसिपल हमें नहीं पता है वही हमें कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल इंटू रेट दिया है 5% इंटू 3 ईयर्स के लिए टाइम 3 आएगा बाई 100। और दूसरी कंडीशन है सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स, उस केस में p इंटू रेट तो 5% आएगा और टाइम 4 ईयर्स आएगा बाई 100। इसने ये भी कंडीशन दी है कि इन दोनों का डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स एंड 4 ईयर्स इज ₹42। तो हम इन दो वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स क्या आएगा, 5 × 4 20 इंटू p बाई 100 माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स 5 × 3 15 p बाई 100 इज इक्वल टू 42। तो यहाँ पे हम p कॉमन लेते हैं तो अंदर आता है 20/100 माइनस 15/100 इक्वल टू 42। तो 20 - 15 विल बी 5।
तो P इंटू 5/100 इक्वल टू 42, वहाँ से हमें P मिलेगा 100 इंटू 42, 4200/5। इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ₹840 आएगा हमारा प्रिंसिपल। सो एज पर द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो करते हैं एक नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम में वो बता रहा है अ सम ऑफ ₹400 अमाउंट्स टू ₹480 इन 4 ईयर्स। एक सम था 400, वो 480 कितने सालों में बन गया? 4 साल में। अब ये पूछ रहा है व्हाट विल इट अमाउंट टू इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 2%। ये कह रहा है कि अब कितना अमाउंट बन जाएगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हम इंक्रीज करेंगे 2%। तो काफ़ी अच्छा सवाल है। ऑप्शन ए ₹484, ऑप्शन बी ₹560, ऑप्शन सी है ₹512 एंड ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो इसमें पहले हम अमाउंट का फार्मूला लगाते हैं। वही अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो वहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे, वो आएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इसने बताया है कि सम कोई 400 था, वो अमाउंट हो गया ₹480 तक। दैट मीन्स 480 आपको अमाउंट दिया और 400 आपको प्रिंसिपल दिया। इन दोनों का डिफरेंस आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। अब ये सिंपल इंटरेस्ट कितने सालों के लिए? 4 सालों के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का हम फार्मूला लगाएंगे SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल गया ₹80, प्रिंसिपल आपको पता था ₹400, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, टाइम 4 ईयर्स है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 5%। लेकिन अगर हम क्वेश्चन की तरफ फिर देखें तो इसने बोला है व्हाट विल इट अमाउंट टू इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 2%। मतलब हमें तो फॉर्मूले से 5% आया, लेकिन इसने बोला है कि 2% और इंक्रीज हुआ है, तो न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा हमारा 5 + 2 दैट इज़ 7%। तो अब नया रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल गया, तो नया सिंपल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। प्रिंसिपल सेम था ₹400, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 7% हो गया और टाइम वही था 4 ईयर्स। तो इसको सॉल्व करके हमें आता है ₹112। तो नया सिंपल इंटरेस्ट हमारा ₹112 हुआ। इसने अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 112 है, तो प्रिंसिपल 400 था, तो टोटल आपका अमाउंट आएगा फाइनल ₹512। तो एज पर और ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।